एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू स्टडी विद सुमिता। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शैव धर्म, पारसी धर्म, वैष्णव धर्म और भी इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। बाकी का हम रीडिंग कर रहे हैं, आप सबको पता ही है, लुसेंट की 2024 की बुक से, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें से जो जो क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं वो मैं आपको बताती चलती हूँ, और जो आ सकते हैं उसके भी मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ, तो आप अपने नोट खुद से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि शैव धर्म में किस देवी देवता की पूजा होती है या किस देवता की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो है शिव जी की पूजा होती है। ठीक है, या फिर शैव धर्म किससे संबंधित है, तो शिव से संबंधित है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातत्व साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए क्या नाम कहा गया है, रुद्र। रुद्र नामक देवता का उल्लेख किया गया है। अथर्ववेद में शिव को किस नाम से कहा गया है, भव, शब्र, पशुपति एवं भूपति भी कहा गया है। ये शिव के नाम जो है ऋग्वेद में बताए गए हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन जो है किस में बताया गया है, ये आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ पहले संप्रदाय और उनके संस्थापक दे रखे हैं। जैसे कि आजीवक के संस्थापक हैं आपके मक्खली पुत्र गौशाल। घोर अक्रियावादी के हैं पूर्ण कश्यप। और आपके यत्रक्षावाद के हैं आचार्य अजित। भौतिकवादी के हैं पकुक कछवासन, यानी कि भौतिक दर्शन के हैं। और अनिश्चयवादी संप्रदाय के संजय बैठल्य पुत्र हैं। चलिए अब इधर आ जाते हैं। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है। इनमें पद्मा, आपके पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी, इन नाम से इनको पुकारा गया है। 52 पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, तो यहाँ पर 4 बताई गई है। कौन कौन सी है, एक पाशुपत, कापालिक और कालामुख और आपके लिंगायत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय में शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन रहे हैं, कौन से, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो लकोलिश थे। ठीक है, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको अंडरलाइन कर रही हूँ कि नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलिएगा। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता था। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ क्या था, पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे, वह आपके भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन और जल तथा सुरापान करते थे। ठीक है, नर कपाल मतलब नर की जो खोपड़ी हुआ करती थी उसमें। ठीक है, और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे है लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। ये याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि लिंगायत संप्रदाय कहाँ पर है, तो ये दक्षिण में प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते हैं। और फिर शून्य संपाद ने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, वह आपके अल्लभ प्रभु हैं और उनके शिष्य बासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा गया है। ठीक है, फिर आपका नोट क्या है, बासव व उनका भतीजा चन्नाई, तो एक कहानी दे रखी है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा कुलोत्तुंगा सेकंड के शासनकाल में सैकेहर का द्वारा लिखित तिरुंदर पुराणम, जिसे थिरुतोंडा दोगई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में 5वें वेद के रूप में माना जाता है। और ये शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी। ये भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति भाव पाठ है। इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है।
ये पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता था। ठीक है, इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। चलिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं हम वैष्णवी धर्म की। ठीक है, वैष्णव धर्म क्या है कि वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है कहाँ से मिलती है, तो वह आपकी उपनिषदों से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहलाते हैं, यानी कि जो नारायण की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनको पंचरात्र कहा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम जो है छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कहाँ पे है? बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किसमें मिलता है? आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार कौन कौन से हैं? इसमें आपके सारे दे रखे हैं। ठीक है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। गुप्त काल में विष्णु का 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था, ये याद रखिएगा। और वैष्णवी धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक महत्व भक्ति को दिया गया था। ठीक है, अब ये याद रखिएगा, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थीं? तो वह आपकी 6 थीं। प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं और मत और उनके आचार्य? वैष्णव संप्रदाय के मत हैं विशिष्टाद्वैत और आचार्य रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय द्वैत और वह कौन है? आनंद तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के शुद्राद्वैत और वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और निम्बार्क। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से अलग और अलग अभिन्न दोनों हैं। ठीक है, प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और पुस्तक, ये इसकी शर्ट ले लीजिएगा, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट नीचे क्या है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोज में है। ये क्वेश्चन कई बार आया है और राजा सूर्य वर्मा सेकंड ने ये बनवाया था। ठीक है, इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ है? स्थापित है। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे और हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था और इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। इनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईसा में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत, यानी कि इसको हिजरी संवत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, जाना जाता है। मोहम्मद की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा था और उनके दामाद का नाम अली था। ठीक है, अब देवदूत जिब्रील ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है और ये पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है और इसमें 6360 कितने हैं? पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी और इन्हें मदीना में ही दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी और शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया था। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में कई बार आया भी है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों का विवरण करता है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं और उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संपन्न उत्तराधिकारी भी माना जाता है। तो अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली 661 में हत्या इनकी कर दी गई थी। अली के पुत्र जो थे हुसैन की हत्या 680 में करबला नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे और इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। ठीक है, इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा और मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है।
भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था और 712 ईस्वी में हुआ था। अरबों ने सिंध पर जीत लिया था और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना था। ठीक है, अब इसमें नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईसाई धर्म की। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह की माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक बड़ई के रूप में बैतलेहम के निकट नाजरेत इज़राइल में बिताए थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, याद रखिएगा, एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? वह आपका क्रॉस है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखता है, जैसे कि ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए थे। ये जो है फ्रांस में हुए थे। ठीक है, वास्तुकला की ये शैली गोथिक नाम से जानी जाती है और इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण में एक पेरिस का नाइट्रम चर्च भी है। ठीक है, अब बात करते हैं पारसी धर्म की। पारसी धर्म के पैगंबर जो हैं वो आपके जरतुश्त ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जैनदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ रहा है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद् विचार, सद् वचन और सत्य कार्य। इनके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते हैं और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।